क्या आपने कभी यह सुना है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के दुख, दरिद्रता और अभाव स्वयं खत्म होने लगते हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं, यह वह शुभ घड़ी है जब स्वयं महालक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का नया द्वार खोल देती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई शुक्रवार के दिन श्रद्धा से लक्ष्मी माता की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, तनाव और अस्थिरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही लक्ष्मी कथा जीवन की तमाम आर्थिक मानसिक परेशानियों के अंधकार को हर लेती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन के संघर्षों को याद कीजिए। कभी धन आता है लेकिन टिकता नहीं, कभी घर में बेवजह क्लेश होता है, कभी व्यापार या नौकरी में रुकावटें आ जाती हैं, कभी मन इतना बोझिल हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज जब आप इस पवित्र शुक्रवार को महालक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो एक दिव्य कोमल प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा हो, जैसे किसी अदृश्य कृपा ने आपके मन के बोझ को हल्का कर दिया हो। लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं है, वे सौभाग्य की ऊर्जा है, सद्बुद्धि और सदाचार की प्रेरणा है, परिवार में सुख शांति की अधिष्ठात्री है, भक्तों के जीवन की दरिद्रता दूर करने वाली करुणामयी शक्ति है। और यही कारण है कि आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन की नई शुरुआत बनने की क्षमता रखती है। कई बार मनुष्य अपने अभावों से इतना घिर जाता है कि उसे लगता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? घर में शांति कब आएगी? धन कब स्थिर होगा? कब मेरा जीवन संवर उठेगा? दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह शुक्रवार, यही क्षण आपकी उसी पुकार का उत्तर हो, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, तब चमत्कार होना स्वाभाविक है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने भीतर उतरने दीजिए और संकल्प कीजिए कि आज की यह कथा आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएगी। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में भक्ति का दीप जलाएं और महालक्ष्मी के पावन स्मरण के साथ इस दिव्य शुक्रवार कथा की यात्रा शुरू करें। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, शुक्रवार की कथा केवल सुख समृद्धि ही नहीं देती, यह हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि इसे पूरी श्रद्धा और पूर्णता से सुना जाए। लक्ष्मी तंत्र में लिखा है, जो दिव्य कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह केवल पुण्य से ही नहीं बल्कि माता की कृपा से भी वंचित हो जाता है। अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ती है और मार्ग को धुंधला कर देती है। और शुक्रवार की यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की कथा है, जो जीवन में धन देती है, शांति देती है, सौभाग्य बढ़ाती है और दरिद्रता के अंधकार को समाप्त कर देती है। इसलिए निवेदन है, आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग, कोई एक संवाद आपके जीवन की दिशा बदल दे। दर्शक बंधु, जो लक्ष्मी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में समृद्धि, स्थिरता और सौभाग्य प्रवेश करता है। और जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो पवित्र कथाओं का प्रचार करना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर शुक्रवार आपको महालक्ष्मी की ऐसी दिव्य कथाएं और जीवन बदल देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए शांति, विश्वास और भक्ति के साथ मां महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन शुक्रवार की कथा की शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष के किसी दूर दराज गांव की, जहां जंगल थे, पहाड़ थे और छोटी सी नदी बहती थी। उस गांव में रहता था एक किसान। उसका नाम था रामचंद्र। वह बहुत मेहनती था, भोला भाला था, सीधा साधा था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता। उसके पास मूल रूप से कोई रुपए नहीं थे, धन नहीं था, जमीन भी बस इतनी ही थी कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो पाती। पर उसके पास थे 2 बैल, 2 ऐसे बैल जो उसकी सारी पूंजी थे, उसके सहारे थे, उसके साथी थे। उन बैलों के नाम थे हीरा और मोती। रामचंद्र उन दोनों बैलों को
अपने बेटों की तरह प्यार करता था। उन्हें समय पर खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनके शरीर पर हाथ फेरना, उनसे बातें करना, यही उसकी दिनचर्या थी। बैल भी उससे उतना ही प्यार करते थे। जैसे ही रामचंद्र हल लेकर आता, हीरा मोती स्वयं ही आगे बढ़कर जुट जाते। उनकी आंखों में सेवा का भाव झलकता। वे रामचंद्र की एक इशारे पर पूरा दिन खेत जोतते रहते, बिना थके, बिना रुके। गांव के लोग कहते, अरे रामचंद्र, तेरे ये बैल तो तेरी बात समझते हैं, जैसे इनमें आत्मा हो। रामचंद्र मुस्कुरा देता और कहता, ये मेरे लड़के हैं भाई, इन्हीं के बल पर मेरा घर चलता है। रामचंद्र की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। वह भी रामचंद्र की ही तरह दयालु, पवित्र और भक्तिमय हृदय वाली थी। वह सुबह शाम लक्ष्मी माता की पूजा करती, दीपक जलाती, फूल चढ़ाती। उसके पास चढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता था, बस थोड़ा सा जल, एक फूल और अपनी अटूट श्रद्धा। वह माता से प्रार्थना करती, हे माता, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि मेरे पति को इन 2 बैलों के सहारे खेतों में अच्छी फसल हो जाए, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। और हे माता, अगर तेरी कोई कृपा हो तो हमारे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज जाए। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते। संतान का सुख उनसे वंचित था, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। पर वे हिम्मत नहीं हारती थीं। वे विश्वास करती थीं कि एक न एक दिन माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब आसमान ने रूखा रवैया दिखाया। बारिश नाम की कोई चीज नहीं हुई। धरती फटने लगी, तालाब सूख गए, कुएं के पानी का स्तर नीचे चला गया। ऐसे में रामचंद्र के लिए अपने खेत को सींचना मुश्किल हो गया। वह सुबह से शाम तक कुएं से पानी खींच कर लाता और अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता। हीरा और मोती भी प्यास से बेहाल हो रहे थे। उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी नहीं मिल पाता था। रामचंद्र अपनी जरूरत का पानी कम कर देता और बैलों को पिला देता। एक दिन ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि हीरा बीमार पड़ गया। उसने खाना पानी छोड़ दिया। रामचंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरे के सिर पर हाथ फेरता रहा। अरे मेरे हीरा, उठो बेटा, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, तुम मेरी शक्ति हो। उसने गांव के पशु डॉक्टर को बुलाया, पर डॉक्टर ने कहा, रामचंद्र, यह पानी की कमी और गर्मी से हो गया है, इसे ठंडी जगह रखो, तरल पदार्थ पिलाओ। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतना पानी है। रामचंद्र निराश हो गया। उसने अपने घर का आखिरी बचा हुआ थोड़ा सा पैसा देकर दवा लाई, हीरे को पिलाई। सुशीला भी रात रात भर जागकर हीरे की सेवा करती रही। वह माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, माता, ये बैल हमारे लिए बच्चों की तरह है, इनकी रक्षा करना। आखिरकार 3 दिन के बाद हीरा उठ बैठा। रामचंद्र और सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। पर यह खुशी ज्यादा देर न टिक सकी, क्योंकि बारिश न होने की वजह से उस साल उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जो कुछ बचा था वह सूखे की भेंट चढ़ गया। अब रामचंद्र के सामने भुखमरी का संकट आ खड़ा हुआ। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। उधार लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सभी की हालत खराब थी। रामचंद्र ने हीरा मोती को लेकर गांव के एक साहूकार के पास जाने का फैसला किया। साहूकार बड़ा क्रूर था। रामचंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, कुछ अनाज दे दो, अगले साल फसल होते ही वापस कर दूंगा। साहूकार ने चुभती नजरों से हीरा मोती को देखा और कहा, अनाज तो मैं दे दूंगा, पर ब्याज बहुत ज्यादा लूंगा, और अगर तुम वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारे ये दोनों बैल मेरे होंगे। रामचंद्र का दिल धड़क रहा था। अपने बैलों को गिरवी रखना उसके लिए अपने बच्चों को बेचने जैसा था, पर भूख के आगे उसकी कोई चारा नहीं थी। उसने आंखें मूंद कर हां कर दी। साहूकार ने एक बोरी अनाज दे दिया और रामचंद्र से एक कर्ज का बॉन्ड पर अंगूठा लगवा लिया। रामचंद्र का मन बहुत बोझिल था। वह अनाज लेकर घर लौटा। सुशीला ने जब यह बात सुनी तो वह रो पड़ी। प्रभु, यह कैसी विपत्ति ला दी आपने, अब हम क्या करेंगे? रामचंद्र ने उसे धीरज बंधाया। चिंता मत करो, माता लक्ष्मी हमारी रक्षा करेंगी। हम मेहनत करेंगे और जल्दी से जल्दी यह कर्ज चुका देंगे। उस रात रामचंद्र को नींद नहीं आई। वह अपने आंगन में बैठा आसमान के तारे गिन रहा था। तभी उसे एक विचित्र सी प्रकाश की किरण दिखाई दी। वह प्रकाश उसके छोटे से मंदिर की तरफ से आ रहा था, जहां सुशीला
रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। रामचंद्र उठा और धीरे से मंदिर की ओर बढ़ा। देखता क्या है कि मंदिर में रखी माता लक्ष्मी की मूर्ति से एक मधुर दिव्य प्रकाश फूट रहा है। रामचंद्र भक्ति में डूबकर जमीन पर माथा टेक दिया। तभी उसने एक कोमल मधुर आवाज सुनी, रामचंद्र, तू निराश मत हो। तेरी भक्ति और तेरे परिश्रम से मैं प्रसन्न हूं। तेरी और तेरी पत्नी की निष्काम भक्ति ने मुझे तुम्हारे घर खींच लिया है। रामचंद्र ने आंखें खोलीं तो देखा माता लक्ष्मी का एक स्वरूप दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ उसके सामने प्रकट है। वह बोलती रही, संतान का सुख मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, पर पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें मेरी व्रत कथा सुननी होगी और उसके अनुसार व्रत का पालन करना होगा। यह व्रत है महालक्ष्मी व्रत। इसे करने से न सिर्फ तुम्हारा कर्ज मिटेगा, बल्कि तुम्हारे घर में धन धान्य की भी कभी कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, 1 साल के भीतर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रामचंद्र आनंद के आवेग में फूट पड़ा। उसने कांपते हुए हाथों से प्रणाम किया और कहा, माता, आज्ञा करो, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, सुनो रामचंद्र, यह है मेरी व्रत कथा। इसे तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर सुनोगे और समझोगे। और फिर माता लक्ष्मी ने रामचंद्र को महालक्ष्मी व्रत कथा सुनानी शुरू की। माता बोली, हे रामचंद्र, प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक नगर था। वहां एक ब्राह्मण दंपति रहता था। ब्राह्मणी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह हर शुक्रवार को मेरा व्रत रखती थी और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती थी। एक बार ब्राह्मण को दूर किसी गांव में एक धार्मिक कार्य के लिए बुलाया गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। तुम नियमित रूप से लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन करना, कोई कोताही नहीं करना। ब्राह्मणी ने हां कह दी, पर कुछ दिन बाद उसकी सहेलियां उसे मायके ले गईं। वहां सुख सुविधा और मौज मस्ती में वह भूल गई कि शुक्रवार आ गया है और उसे व्रत रखना है। जब उसे याद आया तब तक दिन ढल चुका था। वह बहुत दुखी हुई। उसने तुरंत स्नान किया और फूल फल जुटाकर मेरी पूजा की, क्षमा मांगी। पर नियम टूट गया था। जब ब्राह्मण लौटा तो उसे सब पता चला। उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, तुमने व्रत का नियम तोड़ दिया, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। और उसने ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। बेचारी ब्राह्मणी रोती बिलखती जंगल की ओर चल पड़ी। वहां एक नदी किनारे बैठकर वह मेरा स्मरण करने लगी और कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, मैंने अनजाने में अपना व्रत भंग कर दिया। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरी गति केवल तुम ही हो। उसकी करुण पुकार सुनकर मैं प्रकट हुई। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू घर वापस जा, तेरे पति को तुम्हारा महत्व समझ में आ जाएगा। ब्राह्मणी घर लौट आई। जब ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज है और उसके पीछे पीछे एक दिव्य प्रकाश सा चल रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पत्नी से क्षमा मांगी और फिर दोनों ने मिलकर मेरा व्रत पूरी निष्ठा से किया। कुछ ही समय में उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। सुख समृद्धि आ गई। हे रामचंद्र, इस कथा का सार यह है कि मेरा व्रत अटूट श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। भूल हो जाए तो पश्चाताप करके फिर से प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाती हूं। माता ने आगे कहा, अब सुनो रामचंद्र, यह व्रत तुम्हें कैसे करना है। तुम और सुशीला दोनों आगामी शुक्रवार से इस व्रत का प्रारंभ करोगे। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करोगे, स्वच्छ वस्त्र पहनोगे, फिर मेरी मूर्ति या चित्र स्थापित करोगे, मुझे पंचामृत से स्नान कराओगे, फिर गंगा जल से। उसके बाद मुझे सुगंधित फूल चढ़ाओगे, विशेषकर कमल का फूल। धूप दीप जलाओगे। मेरे समक्ष एक कलश स्थापित करोगे, उसमें जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखोगे और उसे सुनहरे कपड़े से ढक दोगे। यह कलश मैं स्वयं आकर निवास करूंगी। फिर तुम मेरी इस व्रत कथा का पाठ करोगे। पूरे दिन उपवास रखोगे, केवल फलाहार ग्रहण करोगे। शाम को पूजा के बाद आरती करोगे और प्रसाद सभी में बांटोगे। इस व्रत को लगातार 21 शुक्रवार तक करना है। 20वें शुक्रवार को एक छोटा सा हवन भी करोगे और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करोगे। याद रखना, इस व्रत में सच्चाई, ईमानदारी और दया का विशेष महत्व है।
तुम जिस साहूकार से कर्ज लेकर आए हो उसके प्रति भी मन में द्वेष नहीं रखना, उसे उसका हक देना। मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और अंत में विलीन हो गया। रामचंद्र खुद को धन्य महसूस कर रहा था। उसने तुरंत सुशीला को जगाया और सारी बात बताई। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने मिलकर माता को प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प लिया। अगला दिन शुक्रवार ही था। दोनों ने बहुत ही निष्ठा और उत्साह से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उनके पास पूजन सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे। रामचंद्र ने अपने पास रखी एकमात्र चीज, उसकी मां द्वारा दी गई एक चांदी की अंगूठी, बेच डाली और उससे फूल, फल, घी, कपड़ा आदि खरीदा। सुशीला ने अपने हाथों से एक सुनहरा आसन बनाया। आखिरकार शुक्रवार आया। दोनों ने बहुत ही श्रद्धा से व्रत और पूजन किया। उनकी भक्ति देखते ही बनती थी। वे माता की कथा सुनाते, भजन गाते और पूरा दिन उपवास रखते। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान होते। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते। अरे रामचंद्र, पेट में तो अनाज का एक दाना नहीं है और तुम महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, पहले रोटी का इंतजाम करो। पर रामचंद्र और सुशीला किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। वे अपनी भक्ति में लीन रहते। कुछ शुक्रवार बीते तो एक अद्भुत घटना घटी। रामचंद्र का खेत, जो पूरी तरह सूखा हुआ था, उसमें अचानक हरी हरी घास उग आई। यह घास सामान्य घास नहीं थी, बहुत पौष्टिक थी। हीरा और मोती उस घास को खाकर बहुत ताकतवर हो गए। फिर एक और चमत्कार हुआ। रामचंद्र के खेत के एक कोने में, जहां पानी की एक छोटी सी धारा निकल आई थी, वहां एक छोटा सा तालाब बन गया। अब उसे पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। गांव वाले अचंभित रह गए। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि रामचंद्र के घर में वाकई माता की कृपा हो रही है। कुछ लोग उनके पास आकर पूछने लगे, रामचंद्र भाई, तुम कौन सा उपाय कर रहे हो? तुम्हारे खेत में तो हरियाली छा गई है। रामचंद्र मुस्कुराकर कहता, भाई, हम तो बस माता महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, बस उनकी कृपा है। इसी बीच रामचंद्र को एक रात सपना आया। सपने में माता लक्ष्मी फिर प्रकट हुई और बोली, रामचंद्र, तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूं। यह कथा मेरी भक्त एक गरीब बुनकर की है। इसे सुनकर तुम्हारा विश्वास और दृढ़ होगा। और माता ने वह कथा सुनानी शुरू की। एक नगर में एक गरीब बुनकर रहता था। उसका नाम था जुलाहा मल्ला। वह रोज मेहनत करके कपड़ा बुनता और बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। पर उसकी कमाई बहुत कम थी। उसके घर में अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनते हैं कि लक्ष्मी माता का व्रत करने से घर में धन आता है, क्यों ना हम भी यह व्रत करें? मल्लाह ने कहा, हमारे पास तो पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी चलो माता की श्रद्धा से ही पूजा करते हैं। अगले शुक्रवार को दोनों ने सुबह स्नान किया। पूजा के लिए कुछ नहीं था। मल्लाह ने मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई, उसे पानी से स्नान कराया। उसने अपने बगीचे से एक जंगली फूल तोड़कर चढ़ाया। दीपक जलाने के लिए तेल नहीं था, तो उसने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई जो उसकी बेटी के जन्मदिन पर बची हुई थी। और फिर दोनों ने बैठकर पूरे मन से मेरी आराधना की, भजन गाए। उनकी इस सादगी और निष्काम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मल्लाह की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा एक स्त्री खड़ी है। उसने पूछा, बहन, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक यात्री हूं, थक गई हूं, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? मल्लाह की पत्नी ने तुरंत मुझे अंदर बुलाया, पानी पिलाया और बैठने के लिए कहा। मैंने देखा कि वे व्रत कर रहे हैं। मैंने पूछा, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? मल्लाह ने कहा, हम गरीब हैं, कुछ खास नहीं कर पा रहे, बस माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहे हैं। मैं मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, माता अवश्य प्रसन्न होंगी। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। पर जाते जाते मैंने अपनी अंगूठी, जो मैंने पहन रखी थी, वहीं छोड़ दी। जब मल्लाह की पत्नी ने वह अंगूठी देखी तो वह दौड़कर मुझे वापस करने आई, पर मैं गायब हो चुकी थी। वह लौट कर आई और अंगूठी मल्लाह को दिखाई। अंगूठी सोने की थी और उसमें एक बहुत कीमती हीरा जड़ा हुआ था। मल्लाह ईमानदार था,
उसने अंगूठी बेचने के बारे में न सोचकर उसे सुरक्षित रख लिया और सोचा कि जब वह स्त्री फिर आएगी तो उसे लौटा दूंगा। अगले शुक्रवार को जब वे फिर पूजा कर रहे थे, मैं फिर उसी रूप में प्रकट हुई। मल्लाह ने तुरंत अंगूठी निकालकर कहा, बहन, तुमने यह अंगूठी छोड़ दी थी, ले लो। मैंने कहा, यह अंगूठी मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। यह तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति का उपहार है, इसे रख लो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर मैं अपने असली रूप में आ गई। मल्लाह और उसकी पत्नी मेरे चरणों में गिर पड़े। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। उस अंगूठी को बेचकर मल्लाह ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही समय में वह धनवान बन गया। पर वह हमेशा मेरा व्रत करता रहा और गरीबों की मदद करता रहा। हे रामचंद्र, देखा तुमने, भक्ति में धन का नहीं, श्रद्धा का महत्व है। तुम भी सादगी से मेरी पूजा कर रहे हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। यह कथा सुनाकर माता ने रामचंद्र के सपने को समाप्त किया। रामचंद्र जब सुबह उठा तो उसके मन में अपार उत्साह था। उसने सुशीला को भी यह कथा सुनाई। दोनों की भक्ति और बढ़ गई। इसी बीच 20 शुक्रवार पूरे होने वाले थे। 19वां शुक्रवार आ चुका था। रामचंद्र और सुशीला ने हर शुक्रवार को बिना किसी रुकावट के व्रत किया था। उनके खेत में अब हरियाली थी, तालाब भरा हुआ था और हीरा मोती बहुत स्वस्थ और बलवान हो गए थे। गांव के कुछ लोग भी उनसे प्रभावित होकर व्रत रखने लगे थे। अब 20वां शुक्रवार आने वाला था। रामचंद्र के पास हवन की सामग्री और ब्राह्मण भोज के लिए पैसे नहीं थे। वह चिंतित था कि वह अंतिम दिन की पूजा कैसे करेगा। उसने माता से प्रार्थना की, माता, आपकी कृपा से इतना सब हो गया, पर अब यह आखिरी पड़ाव है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, आप ही मार्ग दिखाइए। उसी रात रामचंद्र को फिर एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी ने कहा, रामचंद्र, तू चिंता मत कर। कल सुबह तेरे खेत के उत्तर दिशा वाले कोने में जहां पीपल का पेड़ है, वहां तू जमीन खोदना। तुझे वहां एक छोटा सा खजाना मिलेगा। उसे तू हवन और दान का सामान खरीद लेना। पर याद रखना, वह खजाना केवल तेरे उपयोग के लिए नहीं है। उसमें से एक हिस्सा तू गांव के गरीबों में बांट देना। रामचंद्र सपने से उठा और सुशीला को सब बताया। दोनों ने माता का धन्यवाद किया। सुबह होते ही रामचंद्र हल लेकर उस पीपल के पेड़ के पास गया और धीरे धीरे जमीन खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में हल की नोक किसी कड़ी चीज से टकराई। रामचंद्र ने हाथों से मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। उसे बाहर निकाला। घड़ा बहुत भारी था। उसे खोलकर देखा तो अंदर सोने चांदी के सिक्के और कुछ आभूषण थे। रामचंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर माता को प्रणाम किया। फिर उसने वह घड़ा घर ले जाकर सुशीला को दिखाया। सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने मिलकर माता की आरती उतारी। रामचंद्र ने माता के आदेश का पालन किया। उसने उस खजाने को 2 भागों में बांटा। एक भाग से उसने हवन सामग्री, ब्राह्मण भोज के लिए सामान और अपने कर्ज को चुकाने के लिए रकम अलग रखी। दूसरा भाग उसने गांव के गरीब परिवारों में बांट दिया। गांव वाले हैरान रह गए। सबने रामचंद्र को धन्यवाद दिया और माता की जय जयकार करने लगे। आखिरकार 20वां शुक्रवार आ गया। रामचंद्र और सुशीला ने बहुत ही विधि विधान से पूजा की। एक साधारण सा हवन कुंड बनाया और हवन किया। एक ब्राह्मण को बुलाया, उन्हें भरपेट भोजन कराया और दक्षिणा दी। पूरे गांव को प्रसाद वितरित किया गया। व्रत का समापन हुआ। उस रात रामचंद्र और सुशीला गहरी नींद में सोए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो एक और चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रामचंद्र ने देखा कि उसका वह सूखा हुआ खेत, जहां अभी तक केवल घास ही उगी थी, वहां हरे भरे धान के पौधे लहलहा रहे थे। यह कोई सामान्य फसल नहीं थी। हर पौधा सोने की तरह चमक रहा था। रामचंद्र समझ गया कि यह माता की असीम कृपा है। उसने सुशीला को बुलाया। सुशीला भी देखकर दंग रह गई। उसी समय साहूकार अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने कहा, रामचंद्र, तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय हो गया है। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बैल मेरे होंगे। रामचंद्र ने बिना किसी डर के कहा, मालिक, आपका पैसा तैयार है। और उसने साहूकार को पूरी रकम ब्याज सहित वापस कर दी। साहूकार हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें यह पैसा कहां से मिला? रामचंद्र ने सारी कहानी सुनाई। माता के व्रत की कथा सुनाई।
साहूकार का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने रामचंद्र से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम जैसे सच्चे भक्त का शोषण किया, माता मुझे क्षमा करे। और उसने रामचंद्र को और भी कुछ धन देने की कोशिश की, पर रामचंद्र ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मालिक, माता ने मेरी हर जरूरत पूरी कर दी है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब रामचंद्र और सुशीला सुखपूर्वक रहने लगे। उनके खेत से हर साल बहुत अच्छी फसल होने लगी। वे गरीबों की मदद करते, भूखों को खिलाते, और फिर माता के वरदान के अनुसार 9 महीने बाद सुशीला ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के जन्म पर पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। रामचंद्र ने बच्चे का नाम लक्ष्मीकांत रखा। अब उनके घर में धन धान्य के साथ साथ पुत्र की किलकारियां भी गूंजने लगी। रामचंद्र और सुशीला आजीवन माता लक्ष्मी के व्रत को करते रहे और उनकी कथा सुनाते रहे। उनका जीवन शांति, समृद्धि और संतोष से भर गया। रामचंद्र और सुशीला को माता महालक्ष्मी ने अपार धन, अद्भुत फसल और एक सुंदर पुत्र रत्न प्रदान किया। अब वे सुखपूर्वक रहने लगे। पर भक्तों, सच्ची भक्ति कभी संतुष्ट नहीं होती। सच्चा भक्त कभी यह नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं भजन पूजन छोड़ दूं, बल्कि जितना मिलता है उतनी ही कृतज्ञता के साथ भक्ति और गहरी हो जाती है। ऐसा ही रामचंद्र और सुशीला के साथ हुआ। अब उनके पास सब कुछ था, पर उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वे अभी भी सुबह 4 बजे उठ जाते। रामचंद्र सबसे पहले अपने हीरा मोती के पास जाता, उन्हें स्नेह से स्पर्श करता, उन्हें चारा डालता। हीरा मोती भी अब बूढ़े होने लगे थे, पर उनमें वही चमक, वही सेवा भाव बना हुआ था। फिर रामचंद्र और सुशीला मिलकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाते। अब उनका छोटा सा मंदिर बहुत सुंदर बन चुका था, सफेद चूने से पुता हुआ, साफ सुथरा, जहां सदा फूलों की सुगंध रहती। दोनों घंटों बैठकर माता की आरती करते, भजन गाते और उसके बाद ही अपने दिन के कामों में लगते। उनका पुत्र लक्ष्मीकांत भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। वह भी अपने माता पिता की तरह ही भक्ति भाव से ओतप्रोत था। जब वह मुश्किल से 4 साल का हुआ, तब से ही वह सुबह माता के मंदिर में जाकर माथा टेकता, फूल चढ़ाता। देखने वालों का मन प्रसन्न हो जाता। एक दिन की बात है, लक्ष्मीकांत अपने पिता के साथ खेत में गया। रामचंद्र हल चला रहा था और लक्ष्मीकांत खेत के किनारे बैठकर मिट्टी के खिलौने बना रहा था। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। रामचंद्र ने लक्ष्मीकांत को गोद में उठाया और दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। तभी लक्ष्मीकांत ने अपने पिता से एक सवाल पूछा, पिताजी, हमारे घर में इतना सब कुछ कहां से आया? हमारे पास इतना बड़ा खेत, इतने सारे अनाज और यह सुंदर मंदिर कैसे बना? रामचंद्र ने अपने बेटे को पेड़ के नीचे बैठाया और उसे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वे बहुत गरीब थे, कैसे हीरा बीमार पड़ गया था, कैसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा और फिर कैसे माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्हें व्रत की दीक्षा दी। उसने महालक्ष्मी व्रत कथा और गरीब बुनकर की कथा भी सुनाई। लक्ष्मीकांत बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब कहानी खत्म हुई तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, पिताजी, तो माता लक्ष्मी हमारे घर में रहती है ना? रामचंद्र ने कहा, हां बेटा, वह हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उन्हें भूलना नहीं है। लक्ष्मीकांत ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा पिताजी, मैं भी हर शुक्रवार को व्रत रखूंगा। और सचमुच अगले शुक्रवार से लक्ष्मीकांत ने भी अपने माता पिता के साथ व्रत रखना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन केवल फलाहार करता, माता के सामने बैठकर भजन गाता। रामचंद्र और सुशीला को अपने बेटे में भक्ति का यह भाव देखकर बहुत खुशी हुई। समय बीतता गया। लक्ष्मीकांत अब 10 साल का हो गया था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के पंडित जी से संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा लेता था। एक दिन पंडित जी ने रामचंद्र से कहा, रामचंद्र, तुम्हारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, इसे आगे की शिक्षा के लिए नगर भेजो, यहां इसकी प्रतिभा सीमित रह जाएगी। रामचंद्र और सुशीला के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ बेटे की उज्जवल भविष्य की इच्छा थी, दूसरी तरफ उसे दूर भेजने का मोह और चिंता। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, हमें मार्ग दिखाइए,
हम क्या करें? उस रात रामचंद्र को फिर एक स्वप्न आया। माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, रामचंद्र, संतान को शिक्षा देना भी एक पुण्य कर्म है। तुम लक्ष्मीकांत को नगर भेजो। चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगी। और एक बात, जब वह जाए तो उसे अपने साथ मेरी एक छोटी सी मूर्ति दे देना, वह उसकी पूजा करता रहेगा। रामचंद्र ने आंख खोली तो उसका मन हल्का हो गया था। उसने सुशीला को बताया और दोनों ने लक्ष्मीकांत को नगर भेजने का निर्णय लिया। लक्ष्मीकांत के जाने का दिन आ गया। सुशीला ने उसके लिए खाना बनाया, कपड़े बनवाए। रामचंद्र ने उसे एक छोटी सी सोने की लक्ष्मी मूर्ति दी और कहा, बेटा, यह माता तेरी हमेशा रक्षा करेंगी। तू नियमित रूप से पूजा करना और सत्य के मार्ग पर चलना। लक्ष्मीकांत ने माता की मूर्ति को हृदय से लगाया और आंसू भरी आंखों से विदा ली। उसके जाने के बाद घर एकदम सूना सूना लगने लगा, पर रामचंद्र और सुशीला ने अपना धैर्य नहीं खोया। वे और भी ज्यादा लगन से माता की भक्ति में लीन हो गए। अब उन्होंने एक नया कार्य शुरू किया। हर शुक्रवार को वे गांव के सभी गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते, उन्हें अच्छा भोजन कराते और उन्हें माता लक्ष्मी की कहानियां सुनाते। धीरे धीरे उनका घर एक छोटे से धार्मिक और सेवा केंद्र में बदल गया। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इधर लक्ष्मीकांत नगर में रहकर पढ़ाई करने लगा। वह एक अच्छे विद्यालय में था। वहां उसके सहपाठी अमीर घरों के थे। वे महंगे कपड़े पहनते, महंगा खाना खाते। लक्ष्मीकांत सादगी से रहता। वह हर रोज सुबह अपनी माता की मूर्ति की पूजा करता, फिर पढ़ाई में जुट जाता। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, यह गांव का लड़का हर समय पूजा पाठ करता रहता है। पर लक्ष्मीकांत कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन विद्यालय में एक प्रतियोगिता थी, धार्मिक ज्ञान और निबंध लेखन। लक्ष्मीकांत ने उसमें भाग लिया। उसने महालक्ष्मी, जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिकता का सामंजस्य विषय पर एक निबंध लिखा। उस निबंध में उसने अपने माता पिता की कहानी भी सुनाई, महालक्ष्मी व्रत का महत्व बताया। निबंध इतना प्रभावशाली था कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक दंग रह गए। लक्ष्मीकांत को प्रथम पुरस्कार मिला। अब सबकी नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया। उसके वे सहपाठी भी, जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके मित्र बन गए। उन्होंने पूछा, लक्ष्मीकांत, तुम इतनी अच्छी बातें कहां से सीखते हो? लक्ष्मीकांत ने उन्हें भी माता लक्ष्मी की कथा सुनाई और व्रत के बारे में बताया। धीरे धीरे उसके कुछ मित्र भी शुक्रवार का व्रत रखने लगे। 10 साल बीत गए। लक्ष्मीकांत अब एक युवा विद्वान बन चुका था। उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और वह गांव लौट आया। गांव आकर उसने देखा कि उसके माता पिता अब वृद्ध हो चले हैं, पर उनके चेहरे पर वही तेज, वही शांति है। हीरा और मोती अब इस दुनिया में नहीं थे। वे शांति से चले गए थे। रामचंद्र ने उन्हें अपने खेत के पास ही सम्मान से दफनाया था। लक्ष्मीकांत के आने से घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब लक्ष्मीकांत ने एक जिम्मेदारी संभाली। उसने गांव के बच्चों को निशुल्क पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें न सिर्फ किताबी ज्ञान देता, बल्कि नैतिक शिक्षा और भक्ति का पाठ भी पढ़ाता। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि हम माता लक्ष्मी का एक बड़ा मंदिर बनवाएं, जहां सभी लोग आकर पूजा अर्चना कर सकें और जहां गरीबों को भोजन मिल सके। रामचंद्र को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा मंदिर के लिए दान कर दिया। पूरे गांव ने मिलकर एक सुंदर मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर निर्माण के दौरान एक और चमत्कार हुआ। जब मंदिर की नींव खोदी जा रही थी, तो मजदूरों को वहां एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उस पत्थर को हटाने की कोशिश की गई, पर वह टस से मस नहीं हुआ। लक्ष्मीकांत वहां गया। उसने देखा कि पत्थर पर कुछ अंकित है। उसने पत्थर को साफ करवाया तो देखा कि उस पर स्वयंभू महालक्ष्मी की प्राकृतिक छवि उभरी हुई है। यह देखकर सभी भक्तिभाव से झूम उठे। सबने इसे माता की इच्छा माना कि वह स्वयं वहां प्रकट होना चाहती है। अब उसी पत्थर को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। दूर दूर से लोग आए। रामचंद्र, सुशीला और लक्ष्मीकांत ने मिलकर माता की प्रतिमा की स्थापना की। उस दिन पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। मंदिर में नित्य भजन कीर्तन होने लगा। एक अन्न क्षेत्र शुरू हुआ।
जहां रोज गरीबों को भोजन दिया जाता। अब रामचंद्र और सुशीला का जीवन संपूर्ण हो चुका था। उन्होंने जो भक्ति और सेवा का बीज बोया था वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया में सैकड़ों लोग शांति और आशीर्वाद पा रहे थे। एक दिन बहुत वृद्धावस्था में रामचंद्र ने लक्ष्मीकांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, माता ने हमें जो दिया उसे हमने तुम्हें सौंप दिया। अब तुम इस परंपरा को आगे बढ़ाना। हमेशा याद रखना, धन और सुख केवल भक्ति के साधन हैं, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो माता की कृपा पाकर दूसरों का कल्याण करना है। कुछ दिनों बाद रामचंद्र और सुशीला शांतिपूर्वक इस संसार से चले गए। गांव वालों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। लोग कहते थे कि उनके अंतिम समय में मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकला और उनके घर की ओर गया, मानो माता लक्ष्मी स्वयं उन्हें लेने आई हों। लक्ष्मीकांत अब अकेला था, पर उसका हृदय भक्ति और सेवा से भरा हुआ था। उसने अपने माता पिता के आदर्शों को जीवित रखा। वह स्वयं विवाह नहीं किया, बल्कि अपना पूरा जीवन मंदिर और समाज की सेवा में लगा दिया। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, एक औषधालय शुरू किया। माता लक्ष्मी का वह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग आते और माता के दर्शन करके रामचंद्र सुशीला की कथा सुनकर जाते। उनकी कथा सुनकर सैकड़ों लोगों ने महालक्ष्मी व्रत शुरू किया और उनके जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव आए। अभी कथा खत्म नहीं हुई है। लक्ष्मी माता का पहला कथा खत्म हुआ। अब दूसरा कथा जो आपकी जीवन को बदल देगी और आपकी सारी गरीबी, दुख और कष्ट मिटा देंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में हरियाली थी, खेत थे, नदी थी और लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। पर उसी गांव के एक छोटे से घर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रमन और छोटे भाई का नाम था मोहन। इनके माँ बाप का मृत्यु तो बचपन में ही हो गया था। तब से ये अपने नाना नानी के यहां रहते थे। नाना नानी ने इन दोनों को बड़े प्यार से पाला, दूध दही की कमी नहीं रखी, कपड़े पहनाए, पढ़ाया लिखाया। पर संसार का नियम है ना, जो आता है वह जाता भी है। बदकिस्मती से उनके नाना नानी भी पिछले वर्ष ही इस संसार को छोड़कर परलोक से धार गए। अब इन दोनों भाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। उनके मामा और मामी उसी घर में रहते थे। नाना नानी के रहते तो सब ठीक था, पर अब मामा मामी का व्यवहार एकदम बदल गया। वे दोनों भाइयों को अपने घर रखने के लिए मना करने लगे। उनकी नजर में ये दोनों एक अतिरिक्त बोझ थे। एक दिन तो ऐसा दिन आया कि मामा और मामी ने दोनों भाइयों को घर से ही निकाल दिया। बोले, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अपना ख्याल रख सकते हो। हमारे घर में तुम दोनों के लिए जगह नहीं है। जाओ, अपनी जिंदगी जियो। इसका एक कारण और भी था। दोनों भाइयों का आपस में मेलजोल नहीं बना था। वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर तू मैं शुरू हो जाती। रमन कहता, मोहन तू कामचोर है। मोहन कहता, रमन तू मुझे हमेशा दबाता है। एक रोटी के टुकड़े को लेकर, एक कपड़े को लेकर, एक बिस्तर को लेकर, हर चीज पर लड़ाई। मामा मामी को लगता था कि इन दोनों को साथ रखना हमेशा झगड़े का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। घर से निकले तो कहां जाए। गांव में कोई अपनाने वाला नहीं था। दोनों भाई सड़क पर भटकते रहे। आखिरकार पास के ही दूसरे गांव में एक लक्ष्मी माता का पुराना मंदिर था। वह मंदिर थोड़ा उजड़ा हुआ था। लोग पूजा तो करते थे, पर उसकी देखभाल ठीक से नहीं करते थे। दोनों भाइयों ने सोचा, चलो यही हमारा आसरा है। वे उसी मंदिर में रहने लगे। मंदिर का एक कोना उन्होंने साफ किया। वहीं सोते, वहीं रहते। पर हैरानी की बात देखिए, दोनों की आपस में नहीं बनती थी। तब भी दोनों साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया में उनके अलावा और कोई था ही नहीं। वे एक दूसरे से नफरत करते थे, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। यह देखकर वहां के गांव वालों को बड़ी जलन होती थी। वे कहते, अरे देखो इन दोनों को, हमेशा लड़ते हैं फिर भी साथ रहते हैं। कैसे लोग हैं, शायद पागल हैं। कोई कहता, मंदिर में रहकर भी इनके दिलों में इतनी दूरियां। माता लक्ष्मी तो समृद्धि और प्रेम की देवी है, यहां रहकर भी ये नहीं सुधरे। पर इन सब बातों का दोनों भाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गांव वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वे इसकी परवाह नहीं करते थे। वे आपस में ही लड़ते और रहते थे। पर उनकी लड़ाई भी ऐसी थी
कि 2 मिनट में शुरू होती और 2 मिनट में खत्म हो जाती। गुस्सा तेज होता पर शांत भी जल्दी ही हो जाता। और एक बात, रोजाना सुबह उठकर वे नहाते जरूर थे और लक्ष्मी माता की पूजा भी करते थे। मंदिर की साफ सफाई हमेशा कर दिया करते थे। भले ही आपस में बात न करते हों, पर माता की पूजा एक साथ बैठकर करते थे। मंदिर साफ करने का काम भी बिना बोले ही बढ़ जाता था। रमन झाड़ू लगाता तो मोहन पानी छिड़कता, मोहन फूल चढ़ाता तो रमन दीपक जलाता, पर मुंह बंद, बातचीत नहीं। एक समय की बात है, वहां के जमींदार उनके पास आया। जमींदार बड़ा क्रोधित था। उसने दोनों भाइयों से कहा, सुनो, तुम दोनों हमारे गांव की इस मंदिर से चले जाओ। यह मंदिर गांव की संपत्ति है। तुम यहां क्यों रहते हो? तुम अपने घर पर जाकर रहो। दोनों भाइयों ने विनम्रता से बताया, साहब, हमारे पास कोई घर नहीं है। हमारे माँ बाप नहीं है, नाना नानी भी नहीं रहे। मामा मामी ने निकाल दिया। हमारे पास और कहीं जाने को नहीं है। हम मंदिर की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, कोई उपद्रव नहीं करते। पर जमींदार ने एक न सुनी। वह गांव वालों के बहकावे में आ चुका था। उसने गुस्से से बोला, यह सब मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। 2 भाई होकर भी लड़ते हो। माता के सामने यह अशोभनीय है। तुम्हारी वजह से माता रुष्ट हो जाएंगी। चले जाओ यहां से। दोनों भाई समझ गए कि यह गांव वालों की चाल है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन शाम को माता लक्ष्मी के सामने दोनों ने सिर झुकाया, प्रणाम किया और धीरे धीरे मंदिर से निकल पड़े। कहां जाना है पता नहीं था, बस चलते रहे। रास्ते में रमन बोला, देख लिया ना, तेरी वजह से हमेशा लड़ता रहता है। मोहन ने जवाब दिया, मेरी वजह से? तू ही तो हर बात पर झगड़ा करता है। फिर दोनों चुप हो गए। अब लड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। दोनों के मन में एक अजीब सा खालीपन था। मंदिर छूट गया था, वह आश्रय छूट गया था। अब क्या होगा? वे पास के ही एक दूसरे गांव की ओर बढ़े। वहां एक बड़ी नदी बहती थी। नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए लोग नाव का इंतजार करते थे। नाविक था बूढ़ा, उसकी नाव भी पुरानी थी। दोनों भाइयों ने देखा कि लोगों को नदी पार कराने का यह एक अच्छा काम है। उन्होंने बूढ़े नाविक से बात की। बूढ़ा नाविक अकेला था। उसने दोनों को साथ रख लिया और नाव चलाना सिखा दिया। कुछ ही दिनों में बूढ़े नाविक ने सारा काम उन पर छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। अब एक नया चमत्कार हुआ। जब से दोनों भाई इस काम में लगे, वे आपस में लड़ना कम करने लगे, क्योंकि नाव चलाते समय दोनों को मिलकर काम करना पड़ता। एक पतवार संभालता तो दूसरा नाव खेता। एक किनारे पर नाव रोकता तो दूसरा लोगों को उतारता चढ़ाता। उन्हें समझ आने लगा कि अगर मिलकर नहीं चलेंगे तो नाव डूब जाएगी और सारे सवारियों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। धीरे धीरे उनमें समझदारी आने लगी, बातचीत भी होने लगी। हालांकि वह पुरानी कटुता पूरी तरह गई नहीं थी। जो भी पैसे मिलते, दोनों मिलकर भोजन खरीदकर खाते और बचाकर रखते थे। उनका एक सपना था, अपना एक छोटा सा घर बनाने का। जिस दिन उनका अपना घर होगा, उस दिन वे फिर से सुखी हो जाएंगे, ऐसा वे सोचते थे। पर भगवान की लीला निराली है। जो दुखी होते हैं, जो संकट में होते हैं, उन पर देवी देवताओं की दृष्टि जल्दी पड़ती है। दोनों भाइयों की इस कठिनाई, उनके संघर्ष और अब उनके धीरे धीरे बदलते व्यवहार को देखकर माता लक्ष्मी को दया आ गई। माता लक्ष्मी सोचने लगी, ये दोनों भाई मेरे मंदिर में रहते थे, मेरी पूजा करते थे, सफाई करते थे। अब इन पर संकट के बादल छाए हैं, पर इनमें परिवर्तन की संभावना दिख रही है। इनकी परीक्षा लेती हूं, देखती हूं कि इनके हृदय कैसे हैं। एक दिन माता लक्ष्मी ने एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया। कपड़े फटे हुए, शरीर दुबला पतला, चेहरे पर थकान के भाव। वे नदी के किनारे पहुंची, जहां रमन और मोहन की नाव खड़ी थी। रमन उस दिन अकेला ही नाव संभाल रहा था। मोहन कुछ जरूरी सामान लेने गांव गया हुआ था। माता ने वृद्धा का रूप धरकर रमन से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे? रमन ने देखा बूढ़ी मां बहुत थकी हुई लग रही है। उसने कहा, जरूर, आइए बैठिए। पर आपके पास पैसे हैं? नाव का किराया 1 पैसा है। वृद्धा ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरा एक ही बेटा था, वह उस पार के गांव में रहता है। मुझे खबर मिली है कि वह बीमार है। मैं उसे देखने जा रही हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ बिक चुका है। कृपया मुझे पार करा दो।
मेरा बहुत जरूरी काम है। रमण का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अगर मेरी मां होती तो कैसा लगता, और फिर हम भी तो मां के प्यार से वंचित हैं। उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपको मुफ्त में पार करा दूंगा। वृद्धा नाव पर बैठ गई। रमण ने पतवार संभाली और नाव खेने लगा। रास्ते में वृद्धा ने पूछा, बेटा, तुम अकेले ही नाव चलाते हो, तुम्हारा परिवार नहीं है? रमण ने अपनी सारी कहानी सुनाई। मां बाप का देहांत, नाना नानी की मृत्यु, मामा मामी द्वारा निकाला जाना, मंदिर में रहना, गांव वालों और जमींदार द्वारा फिर से निकाला जाना, और अब यह नाव चलाने का काम। पर उसने एक बात नहीं बताई, अपने छोटे भाई मोहन के साथ लड़ाई झगड़े की। शायद उसे अब उस पर शर्मिंदगी हो रही थी। वृद्धा ने ध्यान से सब सुना और बस इतना कहा, बेटा, माता लक्ष्मी तुम पर दयावान होंगी। जो दूसरों की सहायता करता है उस पर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। नदी पार करके रमण ने वृद्धा को किनारे उतार दिया। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा भला हो, और फिर धीरे धीरे चली गई। रमण वापस नाव लेकर अपने किनारे की ओर लौटने लगा। तभी उसकी नजर नाव के एक कोने में पड़ी। वहां एक साधारण सा कपड़े का थैला पड़ा था। रमण ने सोचा, यह किसका है? शायद किसी सवार का छूट गया है। उसे लगा कि शायद उसके भाई मोहन का होगा। उसने थैला उठाया और नदी के आसपास देखा। कहीं कोई नहीं था जो इसे ढूंढ रहा हो। उसने सोचा, जब कोई आकर इसके बारे में पूछेगा तो मैं वापस कर दूंगा। शाम को जब मोहन वापस आया तो रमण ने उसे थैला दिखाया और पूछा, क्या यह तेरा है? मोहन ने कहा, नहीं, मेरा तो नहीं है, किसी सवार का होगा, कल कोई पूछने आएगा। दोनों ने थैला नाव के नीचे रख दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, कोई भी उस थैले के बारे में पूछने नहीं आया। अब दोनों भाई परेशान होने लगे। क्या करें? थैला खोल कर देखें, पर उन्हें डर लग रहा था। रमण बोला, अगर किसी का थैला है और हम खोल कर देखेंगे तो वह आ जाएगा, तो हमें चोर कहने लगेगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन ने कहा, लेकिन भैया, अगर इसमें कोई जरूरी चीज है, कोई दवाई है, कोई कागजात है, तो शायद मालिक को तलाश है। हो सकता है वह गरीब हो और इसी पर उसकी जिंदगी निर्भर हो। दोनों ने बहुत सोच विचार किया। आखिरकार चौथे दिन उन्होंने तय किया कि थैला खोलकर देखेंगे, ताकि अगर उसमें कोई पहचान का सामान हो तो मालिक तक पहुंचा सके। ध्यान रहे, उनकी नीयत साफ थी। वे चोरी करने नहीं, बल्कि मालिक तक सामान पहुंचाने की सोच रहे थे। थैला खोला तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। थैले के अंदर सोने के मुद्राओं से भरा हुआ था। चमकदार, नए, खनखनाते सोने के सिक्के, इतने सिक्के कि उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। दोनों का दिल धक धक करने लगा। यह किसका खजाना था? यह थैला उनकी नाव में कैसे आया? मोहन ने डरते हुए कहा, भैया, यह तो बहुत बड़ा खजाना है। अगर किसी धनी आदमी का है और उसे पता चला कि हमारे पास है तो वह हमें चोर बताकर जेल में डलवा देगा। रमण ने कहा, हां, तू ठीक कहता है, फिर से बंद कर देते हैं, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने थैले को फिर से बांध दिया और नाव के एक गुप्त स्थान में छुपा दिया। पर अब उनकी रातों की नींद उड़ गई। वे हर पल इसी बात पर चर्चा करते कि यह थैला कहां से आया, किसका है, क्या करे। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों को एक ही रात में एक सपना आया। सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश था। वे मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों की कठिनाइयों से परिचित हूं। मैंने ही वृद्धा का रूप धरकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने बिना पैसे लिए मुझे नदी पार कराया। यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुम दोनों के हृदय में अभी भी दया और ईमानदारी है। वह थैला मैंने ही तुम्हारे लिए छोड़ा है। उसे स्वीकार करो और अपना जीवन सुधारो। सपना टूटा तो दोनों भाई एकदम उठ बैठे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक दूसरे को सपने के बारे में बताया तो और आश्चर्य हुआ कि दोनों का सपना एक जैसा था। उन्हें यकीन हो गया कि यह माता लक्ष्मी की कृपा है। कुछ दिन बाद वही वृद्धा फिर से नदी किनारे आई। इस बार उसके चेहरे पर चमक थी, कपड़े भी अच्छे थे। रमण ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने खुशी से कहा, मां, आप आ गईं। आपके बेटे का क्या हाल है? वृद्धा मुस्कुराई। बेटा, तुम्हारे आशीर्वाद से वह ठीक हो गया।
तुम्हारी दया के कारण ही मैं समय पर पहुंच सकी। फिर उसकी नजर नाव के उस कोने पर पड़ी जहां थैला रखा था। हालांकि वह दिख नहीं रहा था, पर वृद्धा ने संकेत किया। वह बोली, बेटा, मैंने पिछली बार एक थैला यहां छोड़ दिया था, क्या तुमने देखा? रमन का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, हां मां, मिला था, मैंने सोचा कि आप ही का होगा। कहते हुए उसने थैला निकालकर वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने थैला लिया और बोली, नहीं बेटा, यह मेरा नहीं है। मैंने तो देखा था कि यह थैला तुम्हारे नाम से ही है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। रमन हैरान रह गया। उसने थैले पर गौर से देखा, कहीं कोई नाम नहीं था। उसने कहा, मां, यहां तो कुछ नहीं लिखा। वृद्धा मुस्कुराती रही, बेटा, जिसने दिया है उसने तुम्हारे नाम से ही दिया है। मैं सिर्फ एक माध्यम थी। यह थैला तुम्हारा ही है, तुम इसे रख लो और अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। तुम दोनों भाइयों ने बहुत कष्ट सहे हैं, अब समय आ गया है कि तुम सुखी हो जाओ। इतना कहकर वह वृद्धा अचानक अदृश्य हो गई। दोनों भाइयों की आंखों के सामने से वह गायब हो गई, जैसे कोई धुआं हो। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया कि वह कोई साधारण वृद्धा नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थीं। दोनों भाई भावुक हो गए। उन्होंने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया, नदी के किनारे ही प्रणाम किया। फिर उन्होंने थैला खोला। सोने के मुद्राएं चमक रही थीं। उन्होंने सोच समझकर उस धन का उपयोग करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा प्यारा सा घर बनवाया। फिर उन्होंने एक नई बड़ी नाव खरीदी ताकि ज्यादा लोगों को आराम से नदी पार करा सके। उन्होंने गरीबों को दान दिया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और सबसे बढ़कर उन दोनों के बीच का मनमुटाव पूरी तरह खत्म हो गया। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र बन गए। उनकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहने लगे कि माता लक्ष्मी ने स्वयं आकर उनकी परीक्षा ली और उन्हें ईमानदारी व दया के लिए पुरस्कृत किया। गांव वाले, जो पहले उनसे जलते थे, अब उनका सम्मान करने लगे। जमींदार ने भी उनसे माफी मांगी और इस तरह दोनों भाई माता लक्ष्मी की कृपा से धनवान, समृद्ध और सबसे बढ़कर प्रेम और एकता से भरपूर जीवन जीने लगे। उन्होंने कभी भी माता के दिए धन को अहंकार या फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाया, बल्कि दूसरों की भलाई के कामों में लगाया और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रही। सुनिए प्रिय श्रोताओं, अब हम दोनों भाइयों के उस समय में चलते हैं जब वे सबसे ज्यादा दुखी थे। जब मामा मामी ने उन्हें घर से निकाला तो उस समय की पीड़ा को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दोनों भाइयों के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, एक लंगोटी और एक कुर्ता धोती। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पहला दिन जब वे मंदिर में पहुंचे तो भूख से उनका बुरा हाल था। मंदिर में कभी कभी भक्त प्रसाद चढ़ा जाते थे, पर उस दिन मंदिर सूना था। रमन ने मंदिर के बाहर एक आम का पेड़ देखा। नीचे कुछ पके आम गिरे पड़े थे। उन्होंने वही आम उठाकर खाए। पेट भरने के लिए नदी का पानी पिया। रात हो गई। मंदिर में अंधेरा था। सिर्फ एक दीपक जल रहा था जो किसी भक्त ने जलाया होगा। दोनों भाई मंदिर के एक कोने में सिमट कर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा। कभी चूहे की आवाज आती, कभी बिल्ली की। डर लग रहा था। मोहन, जो छोटा था, वह रोने लगा। वह बोला, भैया, मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहता हूं। रमन ने, जो खुद डरा हुआ था, हिम्मत बंधाते हुए कहा, डर मत, मैं यहां हूं। यह माता का घर है, यहां कुछ नहीं होगा। पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। दोनों एक दूसरे के पास सटकर सो गए। उस रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह हुई। पेट फिर भूख से मुड़ने लगा। तभी एक भक्त मंदिर में आया। उसने देखा कि 2 बच्चे वहां बैठे हैं। उसने पूछा, तुम लोग यहां कहां से आए हो? रमन ने सारी बात बताई। भक्त दयालु था। उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। वह गया और थोड़ी देर बाद कुछ रोटी सब्जी लेकर आया। उस दिन दोनों भाइयों ने ठीक से भोजन किया, पर यह निर्भरता टिकाऊ नहीं थी। भक्त हर रोज नहीं आता था। कई दिन ऐसे भी गए जब उन्हें भूखे रहना पड़ा। उन्होंने मंदिर के आसपास के पेड़ों के फल खाए। कभी कभी गांव के लोगों के खेतों से कुछ सब्जियां उखाड़ ली। हालांकि वे चोरी नहीं करना चाहते थे, पर भूख की मजबूरी थी। गांव के कुछ लोग उन पर पत्थर फेंकते, डराते धमकाते। चोर बच्चे, हमारे खेत मत लूटो, वे चिल्लाते।
एक दिन तो गांव के कुछ युवकों ने उन्हें पकड़ लिया और मारने लगे। रमन ने मोहन को अपने सीने से चिपका लिया और कहा, मारो मुझे, मेरे भाई को मत मारो। शायद उनकी इस भाई के प्रति प्रेम भरी बात से युवकों को दया आ गई। उन्होंने छोड़ दिया, पर धमकी दी, अगर दोबारा दिखे तो जान से मार देंगे। दोनों भाई रोते हुए मंदिर लौटे। उस दिन मोहन ने कहा, भैया तुमने मेरी रक्षा की, तुम अच्छे हो। रमन ने कहा, तू मेरा भाई है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। यह पहला मौका था जब उन्होंने एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना व्यक्त की। पर अगले ही दिन फिर एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। आदतें जल्दी नहीं छूटती। प्रिय श्रोताओं, मंदिर में रहते हुए भी उनके दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते। सर्दी का मौसम आया। मंदिर में खिड़कियां टूटी हुई थीं। ठंडी हवा सीधे अंदर आती। दोनों के पास गर्म कपड़े नहीं थे। वे पुराने कपड़े, पत्ते इकट्ठा करके उनसे खुद को ढकते। रात में एक दूसरे से चिपककर गर्मी पैदा करते। कभी कभी मंदिर में आने वाले भक्त कुछ पुराने कंबल दे जाते तो उसी में गुजारा करते। गर्मी के दिन और भी भयानक थे। मंदिर के अंदर गर्मी स्टोर हो जाती। पसीने से तरबतर हो जाते। मक्खियां, मच्छरों का साम्राज्य। नहाने के लिए नदी तक जाना पड़ता, जो काफी दूर थी। इन सब कठिनाइयों के बीच भी वे माता लक्ष्मी की पूजा नहीं छोड़ते थे। सुबह उठकर नदी में नहाते, चाहे सर्दी हो या गर्मी। फिर मंदिर आकर सफाई करते, फूल तोड़कर लाते, जंगली फूल, और माता के चरणों में अर्पित करते। उनके पास चंदन नहीं था, अगरबत्ती नहीं थी, घी के दीपक नहीं थे। वे मिट्टी के दीपक में तेल डालकर जलाते, जो तेल वे कभी कभी मंदिर में ही बचा हुआ पाते। उनकी पूजा सच्चे हृदय से होती थी। पर गांव वालों की नजर में वे बदकिस्मत, गंदे, लड़ाकू बच्चे थे। कोई उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। बच्चे उन्हें तंग करते, पत्थर मारते, बड़े उन्हें घृणा की नजर से देखते। इस तिरस्कार ने उनके मन में और कड़वाहट भर दी। वे सोचते, दुनिया हमें ही क्यों सताती है, हमने क्या बुरा किया है। इस कड़वाहट का असर उनके आपसी रिश्ते पर पड़ता। वे एक दूसरे पर गुस्सा निकालते। जब जमींदार ने उन्हें मंदिर से निकाला तो यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। मंदिर ही उनका अंतिम सहारा था। वहां से निकाले जाने पर उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। नदी किनारे चलते हुए उन्होंने सोचा भी कि क्यों ना आत्महत्या कर ले, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। शायद माता लक्ष्मी की कृपा ही थी जो उन्हें संभाले हुई थी। नाविक के साथ काम करना शुरू किया तो थोड़ी राहत मिली। कम से कम रोज का भोजन तो मिलने लगा, पर काम भी बहुत कठिन था। गर्मी में नदी का पानी तपता, नाव की लकड़ी गर्म हो जाती, पैर जलने लगते। सर्दी में नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा, हाथ पैर सुन्न हो जाते। बारिश के दिनों में नदी उफान पर होती, नाव चलाना जोखिम भरा। कई बार नाव डगमगाई। दोनों भाइयों ने जान बचाई, पर इन सब कठिनाइयों ने उनमें धैर्य पैदा किया। और जब दो लोग मिलकर किसी संकट का सामना करते हैं तो उनके बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। रमन को लगने लगा कि मोहन बिना उसके काम नहीं चला पाएगा। मोहन को लगने लगा कि रमन के बिना वह अधूरा है। धीरे धीरे वे बातें करने लगे। पहले काम से संबंधित बातें, फिर धीरे धीरे अपने दुख, अपने सपने, अपने डर शेयर करने लगे। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज कि वह उठ नहीं सकता था। रमन ने उस दिन नाव का काम छोड़ दिया। वह पूरे दिन मोहन के सिरहाने बैठा रहा, उसके माथे पर पानी की पट्टी रखता रहा, उसे दवाई पिलाई जो उसने अपनी थोड़ी सी बचत से खरीदी थी। रात भर जागता रहा। तब उसे एहसास हुआ कि अगर मोहन चला गया तो उसकी दुनिया सूनी हो जाएगी। उसने प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मेरे भाई को ठीक कर दो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी उससे झगड़ा नहीं करूंगा। दूसरे दिन मोहन का बुखार उतर गया। जब उसने आंखें खोली और रमन को अपने पास बैठे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया तुमने मेरी जान बचाई। रमन ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच का पुराना विवाद धुलने लगा। वे अभी भी कभी कभी बहस करते, पर अब वह बहस द्वेष से नहीं बल्कि प्यार से होती। वे एक दूसरे की राय का सम्मान करने लगे। यह थी उनकी दुख तकलीफ की लंबी यात्रा। संकट ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा। और जब मनुष्य के हृदय में परिवर्तन होता है तो ईश्वर की कृपा भी उतरने लगती है। माता लक्ष्मी ने उनकी इसी पवित्रता को देखा
और उन पर कृपा बरसाए। अब प्रिय भक्तों, हम बात करते हैं स्वयं माता महालक्ष्मी की। जब दोनों भाइयों ने वह थैला पाया और उसमें सोने की मुद्राएं देखीं, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी। वे लालची नहीं हुए। उन्होंने तुरंत उसे छुपाया नहीं, बल्कि मालिक की तलाश शुरू की। उन्होंने थैला खोलकर देखा तो सिर्फ इसलिए कि कहीं इसमें मालिक का पता हो। और जब उन्होंने सोने के सिक्के देखे तो डर गए। उनका डर यह नहीं था कि यह धन उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि यह था कि कहीं उन पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। यही है ईमानदारी। माता लक्ष्मी ऐसे ही ईमानदार और दयालु हृदयों पर प्रसन्न होती है। वे केवल धन की देवी नहीं है, वे करुणा, दया, सत्यनिष्ठा और पवित्रता की भी देवी हैं। जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त होता है, उस पर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। एक पुरानी कथा प्रचलित है माता लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में। कहते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी और माता सरस्वती में वाद विवाद हुआ कि मनुष्य के लिए क्या अधिक आवश्यक है, धन या विद्या। माता सरस्वती कहती थीं कि विद्या सब कुछ है, विद्या से ही धन आता है। माता लक्ष्मी कहती थीं कि धन के बिना विद्या का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि भूखे पेट कोई पढ़ नहीं सकता। भगवान विष्णु ने उनका विवाद सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वी पर एक गरीब ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मण बहुत गरीब था, पर उसके हृदय में अपार भक्ति थी। वह रोज माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों की पूजा करता था। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक गरीब भूखी बुढ़िया का रूप धरकर उसके द्वार पर आईं और भिक्षा मांगी। ब्राह्मण के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपने लिए बनाई थी। उसने वह रोटी बिना किसी हिचकिचाहट के बुढ़िया को दे दी। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, तेरी गरीबी दूर होगी। थोड़े ही दिन बाद माता सरस्वती ने भी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक विदुषी स्त्री का रूप धरकर आईं और ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करने लगीं। ब्राह्मण ने विनम्रता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। माता सरस्वती भी प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, तेरी बुद्धि तेजस्वी होगी। अब दोनों देवियों के वरदान से ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आया। उसकी बुद्धि इतनी तेज हो गई कि वह महान विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज पंडित नियुक्त किया और माता लक्ष्मी के वरदान से उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं रही। वह दान पुण्य करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु ने दोनों देवियों से पूछा, बताओ उस ब्राह्मण के लिए तुम में से किसका वरदान अधिक उपयोगी हुआ? माता लक्ष्मी बोली, मेरे धन के बिना वह भूखा मर जाता, विद्या किस काम की? माता सरस्वती बोली, मेरी विद्या के बिना वह मूर्ख रह जाता, धन का दुरुपयोग करता। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों सही हो। मनुष्य के लिए धन और विद्या दोनों ही आवश्यक है, पर एक बात याद रखो, जब तक मनुष्य के हृदय में दया, ईमानदारी और भक्ति नहीं होती, तब तक न तो धन टिकता है और न ही विद्या। उस ब्राह्मण ने सबसे पहले दया दिखाई, अपनी अंतिम रोटी दान कर दी। उसके बाद उसने विनम्रता से ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए उस पर तुम दोनों की कृपा बरसी। यह कथा हमें बताती है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें दयालु और ईमानदार होना चाहिए। लक्ष्मी जी चंचला हैं, वे कभी एक जगह टिकती नहीं, पर अगर हमारा हृदय पवित्र है तो वे हमारे घर में स्थिर हो जाती हैं। रमन और मोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने बिना पैसे लिए एक वृद्धा, जो स्वयं माता थीं, को नदी पार कराया। यह उनकी दया थी। उन्होंने मिला हुआ थैला छुपाया नहीं, बल्कि मालिक की तलाश की। यह उनकी ईमानदारी थी। और उन्होंने मंदिर में रहते हुए चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, माता की पूजा नहीं छोड़ी। यह उनकी भक्ति थी। इन तीनों गुणों ने माता को प्रसन्न किया। माता लक्ष्मी ने जो थैला दिया वह केवल सोने के सिक्कों से भरा नहीं था, वह आशीर्वाद से भरा था। उस थैले में समृद्धि थी, सुख था, भाईचारा था और सबसे बढ़कर माता की निरंतर कृपा का वरदान था। जब दोनों भाइयों ने उस धन का सदुपयोग किया तो माता और प्रसन्न हुई। एक बार फिर माता ने उनकी परीक्षा ली। जब वह वृद्धा फिर से आई और थैले के बारे में पूछा तो रमन ने बिना किसी लालच के थैला वापस कर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि यह तो माता ने हमें दिया है, हम क्यों दें, बल्कि उसने सोचा
कि शायद यह इसी का है, इसे वापस कर देना चाहिए। यह देखकर माता ने प्रकट होकर उन्हें सच्चाई बताई और थैला उन्हें ही सौंप दिया। भक्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने का यही मंत्र है। निस्वार्थ भाव से देना, ईमानदारी से कमाना और भक्ति से उनका स्मरण करना। जो व्यक्ति लालच, ईर्ष्या और द्वेष में फंसा रहता है, माता उसके घर से दूर रहती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भावना होती है, माता वहां निवास करती है। रमण और मोहन ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। सुनिए प्रिय श्रोताओं, माता लक्ष्मी की कृपा की अनेक कथाएं हैं। एक और कथा मैं आपको सुनाता हूं जो रमण मोहन की कथा से मिलती जुलती है और हमें यही सीख देती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर उसकी जमीन बंजर थी। खेती से बमुश्किल गुजारा हो पाता। गोपाल की पत्नी और 2 बच्चे थे। वे सब मिलकर बहुत कठिनाई से दिन गुजारते। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, सारी फसल सूख गई। लोग भूख से मरने लगे। गोपाल के घर में भी अनाज खत्म हो गया। बच्चे रोते रहते, पत्नी बीमार पड़ गई। गोपाल ने सोचा, क्यों ना पास के शहर जाकर कोई मजदूरी करूं, कुछ अनाज लेकर आऊं। वह शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर चमकदार पोटली पड़ी है। गोपाल ने उसे उठाया। पोटली भारी थी। उसने खोलकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। पोटली में हीरे जवाहरात थे, सोने के गहने थे। गोपाल की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं इन्हें बेचकर अमीर बन जाऊंगा। मेरे बच्चों को अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे। पर तभी उसके मन में एक विचार आया। यह पोटली किसी की होगी, शायद किसी यात्री की छूट गई है। वह दुखी होगा। अगर मैं यह धन ले लूंगा तो शायद किसी की जान पर बन आए। हो सकता है यह किसी गरीब की जमा पूंजी हो, जिसे उसने बहुत मेहनत से जोड़ा हो। गोपाल का मन द्वंद्व में पड़ गया। एक तरफ उसकी अपनी गरीबी थी, भूखे बच्चे थे, दूसरी तरफ किसी और का धन। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह इस पोटली को नहीं रखेगा। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि शायद मालिक आएगा और इसे ढूंढेगा। दिन ढलने लगा, शाम हो गई, कोई नहीं आया। गोपाल ने सोचा, कल सुबह तक इंतजार करता हूं। उसने पेड़ के नीचे ही रात बिताने का फैसला किया। रात को ठंडी हवा चल रही थी। भूख से उसका पेट चूर चूर हो रहा था, पर वह डटा रहा। आधी रात को एक व्यक्ति वहां आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। जमीन पर नजरें गड़ाए कुछ ढूंढ रहा था। गोपाल ने पूछा, भाई क्या ढूंढ रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं एक पोटली खो गया हूं। उसमें मेरे सारे जीवन की कमाई है। मैं एक सेठ का नौकर हूं। सेठ ने मुझे यह हीरे जवाहरात दूसरे शहर के एक व्यापारी तक पहुंचाने के लिए दिए थे। रास्ते में मुझे नींद आ गई। मैं इसी पेड़ के नीचे सो गया। जब उठा तो पोटली गायब थी। अगर मुझे नहीं मिली तो सेठ मुझे जेल में डलवा देगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गोपाल ने तुरंत वह पोटली निकालकर उसे दिखाई। क्या यह तुम्हारी है? व्यक्ति की आंखें खुशी से चमक उठीं। हां, यही है। ओह, तुमने मेरी जान बचा ली। उसने गोपाल के पैर पकड़ लिए। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी चीज तुम्हें मिल गई, यही बड़ी बात है। व्यक्ति ने पोटली खोली और उसमें से एक सोने का हार निकालकर गोपाल को देते हुए कहा, लो, यह तुम्हारे ईमानदारी का इनाम है। गोपाल ने मना कर दिया, नहीं, मैं इनाम नहीं लूंगा। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। व्यक्ति ने बहुत अनुरोध किया, पर गोपाल नहीं माना। आखिरकार व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम इनाम नहीं लोगे, पर मेरा एक अनुरोध है। मेरे सेठ बहुत दयालु हैं। कृपया मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूं। वे तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करेंगे। गोपाल ने सोचा, चलो, कोई हर्ज नहीं। वह उस व्यक्ति के साथ शहर गया, सेठ से मिला और सारी कहानी सुनाई। सेठ गोपाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे नौकर का और मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। गोपाल ने फिर मना किया, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ बोले, तुम मेरे लिए एक काम करोगे। मेरे पास एक बड़ा खेत है, पर कोई अच्छा किसान नहीं है जो उसे संभाल सके। क्या तुम उसकी देखभाल करोगे? तुम्हें उपज का आधा हिस्सा मिलेगा। गोपाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
वह अपने परिवार को लेकर सेठ के खेत के पास एक घर में रहने लगा। उसने बहुत मेहनत से खेत संभाला। सेठ ने भी उसकी हर जरूरत पूरी की। अगले ही साल खेत से भरपूर फसल हुई। सेठ ने वादे के अनुसार आधी फसल गोपाल को दे दी। गोपाल अब सुखी हो गया। उसने अपना घर बनवाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। कुछ साल बाद सेठ ने गोपाल को और भी जमीन दे दी और उसे अपना भरोसेमंद साझेदार बना लिया। गोपाल का नाम पूरे इलाके में ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन सेठ ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम्हें पता है, जिस दिन तुम मेरे पास आए थे उस दिन मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह नौकर असली नहीं था, वह मेरा भरोसेमंद सेवक था और वह पोटली भी मैंने ही रखवाई थी। मैंने सुना था कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। तुमने सच्चाई साबित की और आज तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र और साझेदार हो। गोपाल हैरान रह गया। उसने सेठ के चरण छुए। सेठ ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने ही तुम्हें यह मुकाम दिलाया। ईश्वर ऐसे ही लोगों की सहायता करते हैं। और इस तरह गोपाल की ईमानदारी ने उसकी गरीबी दूर कर दी। यह कथा भी हमें यही संदेश देती है कि माता लक्ष्मी उन्हीं पर प्रसन्न होती है जो ईमानदार और दयालु होते हैं। चाहे कितनी भी गरीबी हो, संकट हो, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो माता की कृपा अवश्य मिलेगी। अब लौटते हैं हमारी मुख्य कथा में, रमन और मोहन के पास। जब माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर उन्हें थैला दिया और आशीर्वाद दिया तो उसके बाद उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगे। पहला चमत्कार तो यह हुआ कि दोनों भाइयों के बीच का सारा मनमुटाव जैसे हवा हो गया। वे एक दूसरे को सच्चे मन से चाहने लगे। उन्होंने प्रण किया कि अब कभी आपस में नहीं लड़ेंगे और कोई मतभेद होगा तो बातचीत से सुलझाएंगे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। वर्षों पुरानी दुश्मनी, झगड़े, कटुता सब माता के आशीर्वाद से धुल गई। दूसरा चमत्कार धन का था, पर यह धन उन पर अचानक नहीं टूट पड़ा। उन्होंने बुद्धिमानी से उसका उपयोग किया। सबसे पहले उन्होंने नाव का काम जारी रखा। उन्होंने बूढ़े नाविक को एक अच्छी रकम दी और कहा, आप आराम से रहिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। बूढ़े नाविक के आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने सही था, तुम दोनों में सोना है। फिर उन्होंने एक नई मजबूत सुंदर नाव खरीदी। उस नाव पर उन्होंने माता लक्ष्मी का चित्र बनवाया। अब लोग नदी पार करने के लिए उनकी नाव की तरफ आकर्षित होने लगे। नाव साफ सुथरी थी, भाइयों का व्यवहार मीठा था और सुरक्षा का एहसास था। उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। उन्होंने नदी किनारे एक छोटा सा घर बनवाया। वह घर साधारण था पर प्यार से सजा हुआ। उन्होंने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां रोज माता लक्ष्मी की पूजा होती। अब वे अकेले नहीं थे। उन्होंने एक गाय खरीदी जिससे दूध मिलता, एक बगीचा लगाया जिसमें फल सब्जियां उगाईं। उनका जीवन आत्मनिर्भर हो गया। तीसरा चमत्कार था सम्मान का। जब लोगों को पता चला कि माता लक्ष्मी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए हैं तो लोग उनके पास आने लगे। वे उनसे आशीर्वाद लेते, उनकी कहानी सुनते। पहले जो गांव वाले उन्हें तंग करते थे वे अब शर्मिंदा थे। वे माफी मांगने आए। रमन और मोहन ने सबको माफ कर दिया। उन्होंने कहा, आप लोगों ने हमें नहीं, हमारी गलतियों को सही कहा था। हम आपसे नाराज नहीं हैं। जमींदार भी आया। उसने कहा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें अन्यायपूर्ण तरीके से मंदिर से निकाला। कृपया मुझे माफ कर दो। रमन ने कहा, महाराज, आपने हम पर कोई अन्याय नहीं किया। आपके कहने से हमें एक नई दिशा मिली। अगर हम मंदिर में ही रहते तो शायद हमारा झगड़ा कभी नहीं मिटता। हम आपके आभारी हैं। यह सुनकर जमींदार के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हें गांव में जमीन देना चाहता हूं। रमन और मोहन ने विनम्रता से कहा, हमारे पास अब जो है वह हमारे लिए बहुत है। हम आपकी जमीन नहीं ले सकते। पर जमींदार नहीं माना। उसने उन्हें नदी किनारे ही एक बड़ा टुकड़ा जमीन दे दी। भाइयों ने सोचा, चलो इस जमीन पर हम एक धर्मशाला बनवाएंगे जहां यात्री आकर ठहर सकें। उन्होंने वहां एक सुंदर धर्मशाला बनवाई जहां मुफ्त में भोजन और आवास की व्यवस्था थी। चौथा चमत्कार था उनके हृदय का विस्तार। अब वे केवल अपने बारे में नहीं सोचते थे। वे गरीबों, जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। जो कोई भूखा आता उसे भोजन देते,
जिसके पास कपड़े नहीं उसे कपड़े देते, बीमारों को दवाई दिलवाते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार फिर माता लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा ली। एक दिन एक भिखारी उनके द्वार पर आया। वह बहुत गंदा था, बदबूदार कपड़े पहने था। उसने भोजन मांगा। मोहन ने उसे भोजन दिया। भिखारी बोला, मैं यहां नहीं खाऊंगा, मुझे घर ले चलो। मोहन ने उसे अपने घर ले जाया। भिखारी ने कहा, मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा। मोहन ने हां कह दी। भिखारी बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा, मुझे तुम दोनों भाइयों की कहानी सुनाओ। रमन और मोहन ने पूरी कहानी सुनाई। भिखारी सुनता रहा, फिर बोला, तुम लोगों ने बहुत धन पाया है, पर क्या तुम उसका सदुपयोग कर रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें यह धन क्यों मिला? दोनों भाइयों ने कहा, माता लक्ष्मी की कृपा से मिला और हम इसका उपयोग दूसरों की भलाई में कर रहे हैं। भिखारी मुस्कुराया। अचानक उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह भिखारी स्वयं माता लक्ष्मी थीं। दोनों भाई घबराकर प्रणाम करने लगे। माता बोली, उठो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी सेवा और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने धन पाकर अहंकार नहीं किया, दूसरों की मदद की। तुमने अपने बीच का मनमुटाव दूर किया, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहती हूं। माता और प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यही निस्वार्थ भावना तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारा प्रेम कभी कम नहीं होगा और तुम दोनों दीर्घायु होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद रमन और मोहन का जीवन और भी खुशहाल हो गया। कुछ साल बाद दोनों की शादी हुई। उन्होंने 2 सुंदर सद्गुणी कन्याओं से विवाह किया। दोनों परिवार एक ही बड़े घर में रहते थे, मिलजुल कर। उनके घर में हमेशा खुशियां रहती। उनके बच्चे हुए जिन्हें उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। वे बूढ़े हो गए, पर उनका प्रेम वैसा ही ताजा रहा। वे हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करते, धर्मशाला चलाते, गरीबों की सेवा करते और जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वे शांति से, संतुष्ट भाव से इस संसार से विदा हुए। कहते हैं कि मरते समय उन्होंने माता लक्ष्मी के दर्शन किए, जो उन्हें वैकुंठ ले जाने आई थी। उनकी कथा आज भी उस इलाके में प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी माता लक्ष्मी के नाम पर ईमानदारी और भाईचारे के साथ जीवन जीता है, उस पर माता की कृपा अवश्य बरसती है। प्रिय भक्तों, यह थी रमन और मोहन की कथा, जो माता लक्ष्मी की असीम कृपा का प्रतीक है। इस कथा से हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। भाईचारा और प्रेम सबसे बड़ा धन है। भले ही रमन और मोहन आपस में लड़ते थे, पर उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम था। जब उन्होंने उस प्रेम को पहचाना और मनमुटाव दूर किया, तो माता की कृपा उन पर बरसी। ईमानदारी और दया सर्वोत्तम पूजा है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, पर वे ईमानदारी और दया से ही प्रसन्न होती हैं। रमन ने बिना पैसे लिए वृद्धा को नदी पार कराया, यह दया थी। दोनों ने मिला हुआ थैला छुपाया नहीं, यह ईमानदारी थी। धन का सदुपयोग ही वास्तविक समृद्धि है। माता ने जो धन दिया, उसे भाइयों ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए खर्च किया। उन्होंने धर्मशाला बनवाई, गरीबों की मदद की। इससे माता और प्रसन्न हुई। आइए हम भी इस कथा से प्रेरणा लें। अपने परिवार में प्रेम बनाए रखें, ईमानदारी से जीवन जिए, दूसरों की मदद करें और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहें। माता की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, जय श्री लक्ष्मी माता की जय लिख दे। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।